नमस्कार मित्रों, हर कोई व्यक्ति जब एक उम्र निकल जाती है तब सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। ध्यान, साधना और भक्ति भाव में वह अग्रसर होने लगता है। कारण उसका यह है कि जीवन में, अपने परिवार में और गृहस्थ में रहकर वह बहुत कुछ परेशानियों को झेलते झेलते परेशान हो जाता है और उसके बाद ही उसे यह सोचना होता है कि सब व्यर्थ है और अब आगे प्रभु का नाम लिया जाए या ईश्वर भक्ति की जाए। और जब कोई व्यक्ति इस तरह की भावना करके अपना कार्य भक्ति की ओर करने लगता है तो उसके अंदर विश्वास और आस्था जागने लगती है और उसके कारण ही वह उस पर कार्य करता है और चलता है। वह व्यवहार भी अपना बदल लेता है और उसे बदलना भी चाहिए, तभी उस रास्ते का अनुसरण कर सकता है। अधिकांश लोग बहुत सारा कार्य करते हुए भी यह कार्य करते हैं तो उनका मन अशांत रहता है, क्योंकि घर गृहस्थी के कार्यों में उलझा होने के कारण वह भक्ति भाव को पूरा समय नहीं दे पाता है और ना उस विषय में ज्यादा सोच पाता है। इसीलिए आपकी उम्र अगर 45 पार कर चुकी है तो आप इस तरफ आइए और इसका आनंद उठाइए। मन को शांत रख के आप इस क्रिया को करेंगे। आज हम आपको अपनी वाणी को शुद्ध रखकर यह क्रिया करने की बात बताएंगे, जो आपकी वाणी को शुद्ध करके जो आप बोलेंगे वह कार्य होगा। उसका मन एकांत में बैठकर जाप करने से निश्चित ही शांति की ओर जाता है। साधक को सुदृढ़ होना चाहिए, निश्चिंत होना चाहिए, विश्वास करना चाहिए और फिर क्रिया को अंजाम देना चाहिए। अपने व्यवहार में भक्ति भाव लाए और अपने व्यवहार को बदले। सांसारिक चीजों में ज्यादा उलझे नहीं, सारा कार्य अपने बच्चों पर छोड़ दे, फिर वह क्रिया करे तो आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि सभी क्रियाएं अपने आप नहीं होती, अपने मन के द्वारा संचालित की जाती हैं। तो आप अपनी वाणी को अगर सिद्ध करना चाहें, यानी जो भी आप बोलेंगे वह सत्य हो, तो उसके लिए इसमें हम एक क्रिया बताएंगे, वह आपको करना है। आप किसी भी शुभ मुहूर्त का इंतजार करें और उस शुभ मुहूर्त इस क्रिया को आप चालू करें। यह क्रिया आप शाम को करें, सूर्य छिपने के बाद बैठें और पश्चिम या पूर्व को आप मुख करें, क्योंकि पश्चिम को मुख करने से सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। और पूरब को भी आप कर सकते हैं। आसन बिछा लें, धूप दीप नैवेद्य रख लें। यह मंत्र माँ दुर्गा का मंत्र है और बहुत ही छोटा मंत्र है। आप इस मंत्र की कम से कम 13,000 की संख्या को जाप करना है। रोजाना 13,000 आपको जाप करना है। अब आप 13,000 सुनकर घबराइए मत, क्योंकि 3 अक्षर का मंत्र है केवल, और उसे आप माला से तो जाप करेंगे ही, परंतु मालाओं की गिनती आप शायद ना कर पाए, क्योंकि 10,000 में 100 मालाएं हो जाती हैं और फिर 3,000 में 30 माला। तो इस कारण से आपको इतनी मालाओं का जाप करने में गिनती बहुत दिक्कत डालेगी। तो आप इसके लिए एक प्रयोग कर लें, एक माला का समय निकाल लें और 13,000 में जितनी मालाएं होती हैं उसका कैलकुलेट कर लें, घड़ी लगा लें या मोबाइल रख लें और अलार्म भर लें। उतने टाइम आपको करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको 1.5-2 घंटा लगेगा। और शांति का एकदम ध्यान रखें और अपने व्यवहार में पूरी तरह परिवर्तन आपको करना है। यानी झूठ, प्रपंच, हेरा फेरी, छल कपट, यह सब आपको नहीं करना है। स्वभाव को सरल बना लें और माँ दुर्गा के प्रति आस्था रखें। माँ दुर्गा का हमेशा ध्यान रहे मन में और हमेशा उनका जाप करते रहें। यह मंत्र आप चलते फिरते भी जाप कर सकते हैं जब आपको सिद्धि प्राप्त हो जाए। इसकी सिद्धि साधक को 3 महीने की साधना के बाद प्राप्त होती है। फिर आप जो भी बोलेंगे वह आपको उचित फल प्राप्त कराएगी।
पहले तो बात यह है कि आप कम बोलें। दूसरी बात यह है सोच समझ कर बोले। धीरे धीरे आपका अभ्यास ऐसा होगा, जैसा आप बोलेंगे वैसा होगा। क्योंकि अधिकांश लोग भक्तों से या बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने आते हैं। अगर आप किसी को सच्चे मन से और श्रद्धा से आशीर्वाद खुले मुंह से देंगे तो उसके कारण, आपके आशीर्वाद के कारण उसके लिए वह कार्य सिद्ध होगा और आपकी बात सत्य होगी। तब आपको समझ में आएगा कि आपकी साधना बराबर कार्य कर रही है। अब आप यह मत सोचिए कि हमने सिद्धि कर ली तो मंत्र यहीं खत्म हो गया। आप मंत्रों का जाप करते रहिए। अगर आप एक समय नहीं कर पाते हैं तो आप 2 समय करिए, यानी सुबह भी करिए और शाम को भी करिए। तो इसमें अगर आप आधा घंटा पौन घंटा सुबह करें और आधा पौन घंटा शाम को करें तो इतने में आपको 13,000 मंत्र पूरे हो सकते हैं, केवल टाइम से करेंगे तो। पर मित्रों, मंत्रों का प्रभाव अगर आप अपने जीवन में देखना चाहें तो अधिक से अधिक मंत्रों का जाप करें और उस इष्ट पर जिसकी आप साधना कर रहे हैं उस पर ध्यान लगा कर रखें तो आपके मन में वह मंत्र और वह मूर्ति ऐसे उतर जाएगी जैसे आपके अंदर बैठी हो, और उसका परिणाम आपको अपने जीवन में हर समय दिखाई पड़ेगा। आपको महसूस भी होगा कि मेरे साथ कोई रहता है। यही शक्तियों का परिचय है और यही शक्तियों की साधना है और यही शक्तियों का साक्षात्कार कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति यह सोचे कि मुझे एकदम आकर खड़ी हो जाए तो उसके लिए आपको बहुत बड़ी तपस्या भी करनी पड़ेगी। मंत्र जाप के साथ तपस्या भी होती है। तपस्या का मतलब होता है प्रण लेना, कि जैसे मैं नंगे पैर रहूंगा या एक समय भोजन करूंगा या कभी भी किसी भी कंडीशन में झूठ नहीं बोलूंगा या और भी ऐसी तपस्याएं होती हैं। मित्रों, आप अपने जीवन को अगर जैसा बनाना चाहेंगे वैसा बन जाएगा और इसका मंत्र है ये। इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ना है, ओम ह्रीम कामनी स्वाहा। टोटल रोज की गिनती है 13,000। गुरु दीक्षा प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप पर अपना नाम पता उम्र लिखें और नीचे अपना लिखें गुरु दीक्षा प्राप्त करना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर यह है 9506223236। इसी मंत्र का निरंतर आपको जाप करना है। आप हमेशा जाप करेंगे तो आपको उसका फल भी निश्चित तौर पर मिलेगा। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो। मंत्र को विधिवत सही पढ़ेंगे, वैसे इसमें कोई कठिनाई आपको नहीं होगी और आप आस्था और विश्वास के साथ हमेशा करते रहें।